नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रमशा शमीम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। जयपुर में डी मार्ट स्टोर पर की गई छापेमारी में सरस जैसे ब्रांड का घी भी नकली पाया गया है। ये खबर लाखों ग्राहकों को चिंता में डाल रही है। क्या आप जानते हैं ये सच्चाई सामने कैसे आई? हमारे आपकी तरह ही डी मार्ट में खरीदारी करने वाले 2 ग्राहकों की जागरूकता की वजह से खाद्य सुरक्षा विभाग से बात की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। घी से जली हुई चमड़ी जैसी बदबू आ रही थी। भीषण गर्मी में भी गाय का घी जमा हुआ था। बस इसी बात से ग्राहकों का माथा ठनका और उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से शिकायत कर दी। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा, गुजरात से लाखों लीटर नकली घी राजस्थान में सप्लाई हो रही है। एक्सपर्ट्स के माने तो ऐसा नकली घी चर्बी, इंडस्ट्रियल ऑयल से तैयार होता है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी दे सकता है। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सुपर 8 में 3 मैच जीतने होंगे। भारत का तीसरा और आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया में होगा। सेमीफाइनल में बारिश के आसार काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से भारतीय टीम के लिए इस तरह की स्थिति बन रही है। टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो उसे 27 जून को गुयाना में वह मैच खेलना होगा। वहां मैच के दिन तेज़ बारिश की आशंका है। उस मुकाबले के लिए कोई रिजर्व डे भी नहीं है, यानी सेमीफाइनल रद्द हुआ तो ग्रुप में सभी मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल के टॉप पर रहने वाली टीम ही फाइनल में पहुंचेगी। भारत का दूसरा मैच आज बांग्लादेश के एंटीगुना में रात 8 बजे से खेला जाएगा। बांग्लादेश से भारत ने 13 T20 खेले, 12 जीते और महज 1 गंवाया, यानी आज भारत सुपर 8 में लगातार दूसरा मैच जीत सकता है। इस जीत से टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच जाएगी। नीट परीक्षा 2024 और यूजीसी नेट 2024 परीक्षाओं के विवादों के बीच देश में लोक परीक्षा कानून 2024 या एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। ये कानून शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में शुक्रवार यानी 21 जून की आधी रात से लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने आधी रात को इसको लेकर अधिसूची जारी की। इस एंटी पेपर लीक कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 नाम दिया गया है। वहीं ये सज़ा 10 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने पर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लोक परीक्षा कानून 2024 के अनुसार अगर किसी परीक्षा में हुए गड़बड़ी में एग्ज़ाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा, यानी उस सेंटर को अगले 4 सालों तक कोई भी सरकारी एग्ज़ाम कराने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा पेपर लीक होने के बाद चल रही जांच के दौरान ये तय हो जाता है कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी या एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर को परीक्षा के दौरान गड़बड़ी का पहले से ही अंदाज़ा था और इसके बावजूद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सऊदी अरब में हज के दौरान 1126 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। सऊदी सरकार पर हाजियों के लिए उचित व्यवस्था न करने के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद अब सऊदी अरब की तरफ से पहली बार इस मामले में बयान आया है। सऊदी अरब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 21 जून को हज यात्रा के खाड़ी राज्य के प्रबंधन का बचाव किया, जिस पर आरोप था कि लोगों की अच्छे से देखभाल नहीं की गई और अब तक विभिन्न देशों से 1100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिसमें भीषण गर्मी की वजह प्रमुख बताई गई है। जिसके बाद मौतों पर सरकार की पहली टिप्पणी आई। सऊदी अधिकारी ने बताया, राज्य विफल नहीं हुआ, लेकिन लोगों की ओर से गलत निर्णय लिया गया जिन्होंने जोखिम को नहीं समझा। सऊदी अधिकारियों ने पहले कहा था कि इस साल 1.8 मिलियन तीर्थयात्रियों ने भाग लिया, जो पिछले साल के समान ही है, और 1.6 मिलियन विदेश से आए थे। अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि 577 का आंकड़ा आंशिक है और पूरे हज यात्रा के दिनों को कवर नहीं करता। उन्होंने कहा कि यह कठिन मौसम की स्थिति और भीषण तापमान के कारण हुआ। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार विभव कुमार को आज 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया है। न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद विभव को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि को 6 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। कुमार अभी न्यायिक हिरासत में है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। विभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी। इससे पहले अदालत ने कहा था कि गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत अर्जी का कोई मतलब नहीं रह जाता।
इसके बाद 24 मई को उन्हें 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए ATV न्यूज़ राजस्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।